बैरिस्टर साहब एक सवाल, अवामी महाज में भी शिकस्त दे रहे हैं। बैरिस्टर साहब देखिए, अगर तो आपके पास आप कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप ला सकते हैं, आपके पास नंबर पूरे हैं, तो ये जो 10 दिन की फटीग है 27 से लेके 8 मार्च तक की, इस फटीग की क्या जरूरत है? ये इतनी बड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटी करना, पब्लिक मोबिलाइजेशन करना, अपने आप को थकाना, आप उसी अल्टीमेट कार्ड पर आ जाए जिससे इमरान खान हटेंगे। इससे तो इमरान खान नहीं हटेंगे फिर। देखिए, हमारे पास अमीर भाई कुछ तरीकाकार है हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की और उसे खत्म करने के। एक तरीकाकार है सियासी जद्दोजहद, एक तरीकाकार है जमहूरी जद्दोजहद, एक तरीकाकार है आईनी जद्दोजहद। हम किसी भी जद्दोजहद से अब पीछे नहीं हट रहे। ये सियासी हक है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है एहतजाज का। जमहूरी हक है कि अवाम की अक्सरियत निकल के इन्हें घर जाने पे मजबूर करे। वो इमरान खान जो कहता था चंद 100 लोग भी आगे मुझे कह देंगे ना वो इमरान को, तो मैं घर चला जाऊंगा। अब लाखों करोड़ों की तादाद में लोग कह रहे हैं। और तीसरा तरीकाकार है आईनी तरीकाकार। अगर सिर्फ हम वो कार्ड प्ले करते तो फिर इनके जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी सियासी तौर पे थोड़ा अरसा रह गया था, हुकूमत को इन्होंने तोड़ा है, एमएनए और हमारी ताती जमातों को तोड़ा है, तो उससे ये ना पता चलता कि अवाम इनसे कितने बेजार हैं। हम अपनी सियासी और जमहूरी जद्दोजहद से साबित करने जा रहे हैं कि एमएनए के ऊपर प्रेशर है, पार्लियामान के ऊपर प्रेशर है। बैरिस्टर साहब एक कमेंट फिर मैं खुरम साहब के पास जाऊं। देखिए, अगर इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी हैं, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर आप इमरान खान साहब के इत्तेहादियों को उनसे तोड़ के अपने साथ मिला लें, वो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देने, शायद उसकी कोई समझ में वो बात आने वाली, दैट मेक सेंस। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब के लोग तोड़ लेते हैं तो लोग तो सवाल उठाएंगे कि इनको खरीदा गया है। ये कोई इतनी नफली इबादत तो नहीं कर रहे थे पार्लियामान में बैठ के कि इमरान खान के साथ भी बैठ के ये नफली इबादत कर रहे हैं, उनको छोड़ के आपके साथ भी बैठ के नफली इबादत कर रहे हैं। लोग कहेंगे हॉर्स ट्रेडिंग हुई, आपने पैसा दिया खरीदा। देखें अमीर भाई, हुकूमत हमने हटानी है जमहूरी तरीके से, और वो यही है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें, क्योंकि इस हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं है, वो हमारे साथ चलेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स वोट देना चाहता है अदम अतमाद की तहरीक को, तो हम उसे रोक नहीं सकते। हम पीटीआई के किसी मेंबर की तरफ नहीं गए, हम गए हैं इत्तेहादियों की तरफ। इमरान खान के आज हैं, हमारे वो दहाइयों से इत्तेहादी रहे हैं, तो हम जो हमारे पुराने इत्तेहादी हैं उनके पास गए हैं जो कि तंग हैं इस हुकूमत से कि इनके कलम का टीका वो अपने माथे पे नहीं लगाना चाहते। लेकिन अगर कोई पीटीआई के मेंबर्स आना चाहते हैं तो हम कैसे रोक सकते हैं? अगर वो ज़मीर के आवाज पे आना चाहिए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, ज़मीर की डेफिनेशन की हमारी सियासत में जो है का खात्मा होना चाहिए। वो जनरल एहतशाम ज़मीर के जमाने से चल रही है, वो ज़मीर की डेफिनेशन ही बड़ी अजीब सी हो चुकी हुई है। लेकिन खुर्रमशेर जमान साहब, ये तो आप देखें, ये तो आप आज गए कल गए आप गए, वो तो तय कर चुके हैं कि आपको नहीं रहने देना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, देखें हालात अब ऐसे हो गए हैं कि हमें तो ये नज़र आ रहा है कि लिटरली भीख मांगी जा रही है कि खुदा के लिए, जैसे नहीं कि फुटपाथ पे आके खड़े हो गए। मैं आपसे अमीर साहब एक बात आपको बताऊं, शुरू में आपने जिक्र किया कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है और जब भी सियासी जमातें अपोजिशन के अंदर होती हैं तो वो एहतजाज करती हैं, जलसे निकालती हैं, जुलूस निकालती हैं, जिस तरह आपने हमारा भी जिक्र किया। लेकिन देखें बड़ा फ़र्क है इस दफ़ा ना, हमने पहले जो एहतजाज किए थे हमने करप्शन के खिलाफ किए थे, हमने लूटमार के खिलाफ किए थे। लेकिन अब जो एहतजाज हो रहे हैं वो ढील के लिए हो रहे हैं कि इनको ढील दे दी जाए, वो डील के लिए हो रहे हैं कि इनको इनके जो केसेस हैं नैब के अंदर उसके अंदर इनको कोई इनके साथ डील कर ली जाए। या देखें हमने जो एहतजाज किए थे हमने 4 हलकों के लिए किए थे, हमने साबित करा कि इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई थी। सो इनके एहतजाज में और हमारे कॉज के अंदर एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक तरफ आपके सामने सर्टिफाइड जो है दयानतदार और ईमानदार आपके सामने वजीर आज़म आपके सामने खड़ा है, और दूसरी तरफ वो शख्स खड़े हुए हैं या वो जमातें खड़ी हैं जो कहती थी कि अगर एक धैले की भी करप्शन साबित हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा। वो आज ये नहीं बता पा रहे हैं कि मकसूद मुंशी के अकाउंट से जो 4 अरब रुपए हैं वो कहां से आए हैं। हमारी तमाम बातें साबित हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर आज नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए और डर और खौफ की बुनियाद के ऊपर कि अदालतें आज आज़ाद हैं, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। और ये बातें वो जाहिर है कि जरदारी साहब ने भी साबित की थी जब उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ जो है वो कौमी चोर है, वो हारियों का चोर है, अगर हमने उसे माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। आज हम खुद देख रहे हैं कि जिस तरीके से गले लग रहे हैं, किस तरीके से सड़कों में घसीट घसीट के जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जरदारी साहब के पेट से पैसा निकाल रहे हैं, अवाम का लूटा हुआ।
सो देखें, बेसिकली ये बात आपने बहुत अच्छी कही, मुझे आपकी बात सुनकर अमीर साहब बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग होगी और लोगों के ज़मीरों को खरीद कर अगर आप किसी मकसद में कामयाब होंगे तो आने वाले इलेक्शंस में आप क्या समझते हैं, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे? आपको लोगों ने कभी भी कबूल नहीं करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।